नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राकेश शर्मा। आज आपको लेकर आया हूँ डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर का गांव फतेहपुर। वैसे दोस्तों फतेहपुर आपने आना हो तो गढ़दीवाला के साथ भटला गांव है, फतेहपुर है, जहाँ पे एक ऐतिहासिक मंदिर है भगवान शिव का, और जहाँ पे तपस्वी स्थान है, जहाँ कहते हैं कि सतयुग त्रेता युग की बात करें और द्वापर की बात करें, तब से ही तपस्या जहाँ पे हुई है, जहाँ काफी ऋषि मुनियों ने तप तप किया और तपस्या की है। उसके जो प्रकंपन है, उसके जो वाइब्रेशन है, जहाँ पे आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। मेरे साथ महाराज जी है जहाँ पे, वो भी जहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि साधु का काम होता है तपना और भगवान के साथ जोड़ना। वैसे अलग अलग तरीके की साधना हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में जहाँ जो साधना है, तप की साधना है, जहाँ पे झिड़ा है, जंगल है, और जंगल में ही महात्मा जी ने मंगल लगा रखा है। और नेकों लोग जो है, सैकड़ा लोग जो आके जहाँ पे खाली जहाँ पे तपस्या ही करते हैं, और तपस्या करके अपना जीवन जो है सुधारते हैं। अभी यहाँ पे फंक्शन भी होने वाला है। मेरे साथ है महाराज रामदास जी, जिनके द्वारा जहाँ तपस्या की जा रही है। स्थान को और तपोभूमि के नाम से जाना गया है, इसको और तपाया जा रहा है। तो सब महाराज, पहले आपको मेरी तरफ से प्रणाम है। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। इस स्थान का क्या नाम है? पहले कौन कौन जहाँ जिन महात्मा जी ने तपस्या की है? प्रथम तो इस गांव में जी। श्री भर्तृहरि जी महाराज का आगमन हुआ था। भर्तृहरि महाराज का? भर्तृहरि जी महाराज का वाह! आगमन हुआ था, जी। जिनके द्वारा कई वर्षों तक यहाँ तपस्या की गई। जी। जो भर्तृहरि जी महाराज का कहा जाता है कि इसी स्थान में आकर के उन्होंने सिद्धियों को प्राप्त किया। सिद्धियों का प्राप्त किया। अच्छा, ये ये तो वो वैसे स्थान भी है। इसको मेरे कहते हैं फतेहपुर को तपोभूमि भी कहा जाता है। जी, जी, बिल्कुल, किसने बिल्कुल। तप करना हो या तपस्या करनी हो तपस्या या करना। प्रकंपन देखने हो, फिर तपस्या। हमारे जी। उसके बाद में द्वितीय क्रम में हमारे पूज्य बंदीगीनाथ महाराज जी, जिनकी जन्मभूमि भी फतेहपुर ही है। फतेहपुर, अच्छा। यहीं जन्म था उनका। जी। और तो बाल काल में ही वो वहाँ से निकल कर के इस स्थान में आ गए थे। जी, जी। और आते-आते उन्होंने जब 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी, जी। तो उनको भी सिद्धि की प्राप्ति हुई। जी। कहा जाता है उन्होंने तो इतनी सिद्धि प्राप्त की हुई थी कि अपना भजन करते-करते अपने अंगों-प्रत्यंगों को भी अलग कर देते थे। ऐसे अंगों को भी लग कर दिया अलग था? अपने सर, हाथ, भुजा, जी, जी। पैर अपने अलग ठीक है। बिखेर देते थे पूरे जी। वन में। महाराज, मुझे पता लगा है कि बंगाली महाराज जी भी यहाँ पे उन्होंने भी तप जी, जी, किया है। बंगाली महाराज जी भी यहाँ पे जी। कई वर्ष तक विराजे हैं। जी। और भद्रगिरी महाराज जी यहाँ पर गद्दी पर भद्रगिरी हाँ, महाराज भी जहाँ पे रहे यहाँ हैं? पे आसन सिद्ध किया है जी, उन्होंने जी। भी कई वर्षों तक जी, जी। तपस्या की है। जी। और अब इस दास को अवसर मिला है यहाँ झाड़ू लगाने का। मुझे मुझे कहा जाता है कि हाँ, जी, जी। स्थान तो देखो, बिल्कुल, बिल्कुल। संतों को सिर्फ सेवा करने का सेवा ही मौका करने का ही मिलता होता है। है। हाँ जी, हाँ तो जी। ये हम लोगों की सेवा है। जी। और सेवा जब तक है, जब तक अपना सेवा करेंगे, वो स्थान जी, का जी। जितना नाम रोशन हो मुझे सकेगा मुझे उतना पता नाम लगा रोशन है होगा। मुझे पता लगा है कि जीडी में शेर, चीते कई जो है यहाँ तपस्या हाँ, जब होती थी पूर्व टाइम में ऐसा पे होता आते थे। था। यहाँ पे कई जीव-जंतु रहा करते थे। जी। पूरा जंगल ही था चारों तरफ। जंगल ही था जहाँ अभी पे। तो संतों की जी। कृपा से यहाँ मंगल हो गया है जंगल से। 1 जी। वर्ष हो गया मुझे आए हुए। जी। तो मैंने 1 वर्ष में जो अनुभव किया है कि इस दरवाजे से प्रवेश जो भी करता है, जी। वो यहाँ से खाली नहीं लौटता है। खाली नहीं इतना लौटता। मेरा अनुभव है यहाँ वाह, पे। वाह! अथवा पिंड का हो अथवा पूर्ज कहीं का भी व्यक्ति हो, अच्छा, यहाँ कहीं आ जाए तो जहाँ खाली भी नहीं कोई लौटने वाला। समस्या होती है या किसी को दुख तकलीफ होती है, कहते हैं फतेहपुर झेड़ा में जो भी अरदास करता है उसकी पूरी हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और है भी जंगल में मंगल जंगल में लगा रखा है। जी, जी, और बिल्कुल। चारों तरफ जंगल ही जंगल है यहाँ पे। जी। तो इसकी और क्या-क्या महत्ता है यहाँ? यहाँ पर जैसे किसी को कोई जैसे बुखार वगैरह आकर के नहीं खत्म होता है, जी, जी। ऐसे व्यक्ति यहाँ आ जाते तो बिल्कुल है। तो कोई निसंतान व्यक्ति होता है, जी। तो यहाँ की भभूति और धागे से ही बाबा बंदीगीनाथ भर्तृहरि जी ऐसी कृपा करते हैं जी। कि उन निसंतानों को पुत्र प्राप्ति हो जाती है। जी। अथवा कोई शरीर से बहुत रोगी है, जी। कष्ट है जिसके शरीर में, जी। तो बाबा ऐसी कृपा करते हैं कि उनको भी खाली नहीं भेजते हैं, उनको भी उन पर भी कृपा कर देते हैं। महाराज जहाँ मतलब हर प्रकार का याचक यहाँ आए और उसकी हर कामना पूर्ण होती ही पूरी होती है। होती। सुबह से शाम तक यहाँ तांता लगा ही रहता है भक्तों का। जी, जी। रविवार को तो विशेष दूर-दूर के भक्त यहाँ आते हैं। जी। बाकी क्रम लगा रहता है नित्य का। जी, जी। तो ऐसी खूब कृपा है भर्तृहरि जी महाराज की। अच्छा, महाराज जी जहाँ पे हाँ, पूज्य में तपस्या की जी, जी, महाराज जी, जी ने, जी, कई तो बंदकीदास महाराज जी ने यहाँ तपस्या किया और जंगल में मंगल किया है। कहते हैं कि जब महाराज जी तपस्या करते थे, उनके पास शेर, चीते और कई खूंखार जानवर जो उनके साथ बैठ जाते थे। और जिस स्थान जो है फतेहपुर का, नाम ही इसका फतेहपुर है। जब जहाँ पे जो भी अरदास करता है, जो भी व्यक्ति आता है, उसकी कहते हैं फतेह फतेह होती है। इस स्थान से इसको जाना जाता है। और हमारा शिवरात्रि महामहोत्सव रहता है, जिसमें शिवरात्रि का तो कहते हैं काफी तंता लगता है, भव्य भव्य। मेला लगता है। लाखों भक्तों की जी। आय पब्लिक रहती है और जी, जी। काफ़ी विशाल उत्सव रहता है उस टाइम पे। जी, जी। तो तो जन्माष्टमी का भी उत्सव रहता है? जन्माष्टमी का उत्सव यहाँ नहीं होता है। गोवर्धन पूजा गोवर्धन पूजा, अथवा ये शिवरात्रि। शिवरात्रि विशेष रहता है। जी, जी।
और जून के महीने में एक विशाल आयोजन यहाँ पे विशाल होता है आयोजन, हर वर्ष जून के महीने में रहता है। जहाँ पे वैसे तो काफी मेरे चैनल भी देख रहे हैं, लोगों ने आना चाहे तो कैसे जहाँ पे आए इजी तौर पे? यहाँ गर्दीवाल, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में गर्दीवाल, और गर्दीवाल से 5 किलोमीटर दूरी पर श्री फतेहपुर धाम है, और बढ़िया धाम का आकर के दर्शन करें, उसका लाभ प्राप्त करें, और यहाँ से जिस कामना को लेकर के आएंगे उन्हीं सभी भक्तों की कामना पूर्ण होगी। ऐसे ही नित्य बाबा से बैठ करके हम भी कामना करते हैं, जो भी यहाँ आए भक्त उस हर भक्त की कामना को पूर्ण करें, और बाबा पूर्ण करते भी हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर का गांव और गर्दीवाला के साथ बिल्कुल पड़ता है। आप जी आना चाहते हैं तो आपके मन में भी कोई इच्छा है, आप परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं, और तपोभूमि के नाम से इसको जाना जाता है, और जहाँ पे एक बार आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे जो व्यक्ति आता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तप किया है और बिल्कुल जंगल ही जंगल है चारों तरफ, अब भी जहाँ पे कोयल, मोर और कई अनेकों पंछियों की आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। एक बहुत ही भव्य जहाँ मंदिर है, और ख़ास करके भगवान शिव का मंदिर है, लेकिन आपको जहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए। मैं तो दोस्तों आपका राकेश शर्मा, अगली बार मैं कहीं और आपको धार्मिक स्थान में लेके जाने वाला हूँ। अभी तक मेरे चैनल से आप जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। मैं हूं पुनीता मनहास, आपके पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अब तक न्यूज़ चैनल से। अगर आपके पास है कोई खबर या कोई विचार, आप कीजिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क और हम बनेंगे आपकी आवाज़। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम हैं हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।